Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Our today's lecture is about wave motion. Definition of wave. A wave is a disturbance in a medium which causes the particle of the medium to undergo vibratory motion in equal interval of time. एक वेव जो है किसी भी मीडियम में उस डिस्टर्बेंस या उस खलल का नाम है जो उस मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करने पे मजबूर करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ वेव इन आवर डेली लाइफ कि इन वेव्स की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो सबसे पहले वेव्स कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक तो वेव्स जो है वो एनर्जी को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। नेक्स्ट, वेव्स ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव्स जो है वो इंफॉर्मेशन को भी एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं। अब इन चीज़ों को हम डिफरेंट एक्टिविटीज से करते हैं। तो आइएगा ज़रा, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी में इसमें क्या है कि ये आपके पास एक टब है पानी का, ठीक है, और उसमें एक पेंसिल की मदद से हम अप एंड डाउन मूवमेंट पैदा करते हैं। जब एक पेंसिल की मदद से अप एंड डाउन मूवमेंट दी जाती है तो मीन्स कि हम अपनी मस्कुलर एनर्जी जो है उसको मुंतकिल कर देते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे मीडियम क्या है हमारे पास? वाटर। मीन्स कि हम अपनी मस्कुलर जो एनर्जी है उसको वाटर में ट्रांसफर कर रहे हैं एक पेंसिल की मदद से। अच्छा, जो हमने डिस्टर्बेंस पैदा की इस मीडियम में वो एक पेंसिल की मदद से की, और जो मूवमेंट दी हमने वो अप एंड डाउन दी मूवमेंट। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने पेंसिल की मदद से मूवमेंट दी वहाँ पे एक किस्म का डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और ये डिस्टर्बेंस जो है कि ये वेव्स की सूरत में जाहिर होता है कि वेव्स जो है वो रिपल्स मीन्स के घेरे या दायरे जो है, जिस तरह आपको फिगर में दिखाया जा रहा है कि कुछ रिपल्स बनते हैं, मीन्स कि वो वेव जो है वो ट्रेवल्स करना शुरू कर देती हैं आउटवर्ड। जहाँ पे वेव्स पैदा हुई वहाँ से वेव्स जो है वो किनारों की जानिब जाना शुरू कर देती हैं। अब अगर देखिएगा कि जहाँ पे वेव्स पैदा की गई, जहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा की गई, वहाँ से थोड़े से फासले पे हमने एक कॉर्क रखा हुआ है, कोई भी प्लास्टिक का, लकड़ी का कॉर्क। अब जब वेव जो है वो वहाँ तक पहुँचती हैं तो वो कॉर्क जो है वो अपनी ही मेन पोजीशन पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। वेव आगे की जानिब ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन कॉर्क जो है वो अपनी ही मेन पोजीशन पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, और जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है कॉर्क का वो जीरो होगा। एक्चुअली कॉर्क ने वेव से एनर्जी हासिल की, और उस एनर्जी की वजह से कॉर्क जो है उसने ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। हमने अपनी मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफर की वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, उन्होंने अपने साथ वाले जो मॉलिक्यूल्स थे उनको एनर्जी ट्रांसफर की, उन्होंने अपने साथ वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर की, और इस तरह से जब वो एनर्जी उस कॉर्क तक पहुंचती है तो वो कॉर्क उन वाटर मॉलिक्यूल से एनर्जी हासिल करने के बाद वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। वेव जो है वो आगे की जानिब ट्रांसफर होती है, लेकिन जो मोशन होती है कॉर्क की वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव होती है। वेव आगे की जानिब जा रही है और कॉर्क जो है वो अपनी मेन पोजीशन पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता रहता है। नेक्स्ट, एक एक्टिविटी हमारे पास और है इसी हवाले से कि जिसमें एनर्जी जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है या इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, ये आपके पास एक रोप है, एक रस्सी जिसका एक एंड जो है उसको हमने फिक्स कर दिया है किसी भी सहारे के साथ, किसी भी जगह पे फिक्स कर दिया है, और जो दूसरा एंड है वो आपके हाथ में है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सपोज कि मैं इस रस्सी को फ्लिप करता हूँ, ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूवमेंट देता हूँ, और इस पे मैंने एक पॉइंट जो है P वो भी मार्क कर लिया। ये कोई पॉइंट P है रस्सी पे जिसको मैंने मार्क कर लिया। अब जरा देखिएगा कि जब हम कंटिन्यूसली अप एंड डाउन मूवमेंट देते हैं उस रस्सी को, तो इस केस के अंदर भी हम अपनी मस्कुलर एनर्जी जो है वो इस मीडियम पे ट्रांसफर करते हैं, और यहाँ पे मीडियम क्या है? रस्सी हमारे पास जो है। जब हम अपनी मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफर करते हैं इस मीडियम में तो हम देखते हैं क्योंकि हमने जो इसको मूवमेंट दी है रस्सी को वो अप एंड डाउन दी है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे इस रस्सी पे हम कंटिन्यूसली उसको अप एंड डाउन मूवमेंट दे रहे हैं, उसकी मूवमेंट अप एंड डाउन है, हम कंटिन्यूसली जो है उसको कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि वेव्स जो है यहाँ पे वेव्स पैदा होती हैं, रस्सी पे वेव्स पैदा होती हैं क्रस्ट एंड ट्रफ की सूरत में। तो देखिएगा जरा कि ये पॉइंट पी हमने मार्क कर लिया कि एक दफा वेव जो है वो क्रस्ट बनाती है, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, और इस तरह से वेव जो है वो फिक्स एंड की जानिब ट्रांसफर होती है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पॉइंट पी है वो जब वहां तक जाती है वेव तो वो क्रस्ट बनाता है, मेन पोजीशन से ऊपर की जानिब चला जाता है। ये आपके पास मेन पोजीशन, इस केस में आपके पास ये मेन पोजीशन, ठीक है। तो वो मेन पोजीशन से ऊपर मूव कर जाता है, ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। इसी तरह से इस जब हम उसको हम कंटिन्यूसली उसको मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट दे रहे हैं, कभी रस्सी जो है वो डाउनवर्ड करते हैं, कभी अपवर्ड करते हैं, इस तरह से मेन पोजीशन से ऊपर नीचे रस्सी जो है वो क्रस्ट बनाएगी और ट्रफ बनाएगी। तो यहाँ पे जो क्रस्ट है नेक्स्ट मूवमेंट के अंदर जाके ये ट्रफ में मुंतकिल हो जाता है। अब देखें इस पॉइंट पे पी जो था, पॉइंट पी वो क्रस्ट बना रहा है, मेन पोजीशन से ऊपर चला गया। नेक्स्ट मूवमेंट के अंदर ये क्रस्ट आगे ट्रांसफर हो जाता है, इसकी जगह पे ट्रफ बन जाता है, और फिर नेक्स्ट मूवमेंट के अंदर जो है वहां पे ट्रफ और क्रस्ट जो है वो आगे मूव कर जाएगा। अब हम थर्ड फिगर में जाके देखें तो पॉइंट पी जो है उसकी डायरेक्शन अब डाउनवर्ड जाना शुरू हो गई है। यहाँ पे ये पॉइंट पी यहाँ पे था क्रस्ट पोजीशन पे, फिर ये मेन पोजीशन ओ पे आएगा, उसके बाद ये नेक्स्ट क्या है कि नीचे की जानिब जाना शुरू कर देता है, और फिर इस केस के अंदर अगर आप जाके देखें तो उसकी मेन पोजीशन जो है वो यहाँ पे है, और वो पॉइंट पी जो है वो मेन पोजीशन से नीचे जा चुका है, मींस के इस टाइम पे जो है वो ट्रफ बन रहा है। तो इस तरह से वेव जो है वो फिक्स एंड की जानिब ट्रैवल कर जाती है, और पॉइंट पी जो है वो अपनी ही मेन पोजीशन पे ऊपर नीचे वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता रहता है, और इस तरह से जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जितना वो मेन पोजीशन से ऊपर जा रहा है उतना ही मेन पोजीशन से नीचे आ रहा है। तो इस तरह ये थी हमारे पास एक्टिविटीज के वेव जो है जिनकी बेस पे हमने पढ़ा कि वेव जो है किस तरह से वो एनर्जी को कैरी करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं। तो बच्चे हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ वेव्स के हवाले से पढ़ाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।